हे गाइस, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशनल हब। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 की बेसिक चीज़ों के बारे में जो क्लास 10 के फर्स्ट क्लास में क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके क्लियर होने से आपको 10th के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं मैथमेटिक्स की बेसिक से बेसिक चीज़ों को, जैसे मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कब हुई, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, मैथमेटिक्स का अस्तित्व किन किन चीज़ों से है, संख्याएं क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर का फर्स्ट लेटर एन है, लेकिन ओ लेटर नंबर में कहीं नहीं है, फिर भी हम लोग शॉर्ट में नंबर को एन और डॉट लिखते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, अंक क्या है, संख्या और अंक में क्या अंतर है, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार और उनकी परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या को और उससे बनने वाले सारे प्रश्न को जानेंगे और अंत में पाई के बारे में भी जानेंगे। तो अब देखते हैं मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कब हुई है। ऐसा माना जाता है कि मैथमेटिक्स की उत्पत्ति लगभग 600 बीसी में हुई थी। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है, अर्थात बीसी का अर्थ ईस्वी पूर्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की उत्पत्ति लगभग 600 साल पहले हुई थी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स क्या है। व्हाट इज मैथमेटिक्स? गणित की उत्पत्ति गणना करने के लिए हुई थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द कैलकुलेटिंग लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है जब लोगों को सबसे पहले चीज़ों को गिनने की जरूरत पड़ी, तभी मैथमेटिक्स की उत्पत्ति हुई, जिससे लोग आसानी से चीज़ों को जोड़ घटा कर सकें। लेकिन समय के साथ साथ इसका विस्तार होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, गणित के जनक कौन है? तो इसका उत्तर है, गणित के जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गणित की ऐसी अवधारणाओं को जन्म दिया जो आधुनिक गणित का आधार बना। ऐसा भारतीय गणितज्ञ का वर्षों से दावा रहा है कि शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में आर्यभट्ट जी द्वारा किया गया था। उसके बाद यह दुनिया में प्रचलित हुआ। लेकिन अमेरिकी गणितज्ञ का कहना है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ, बल्कि अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्जेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा था। तो आपने जाना कि शून्य का आविष्कार अब तक रहस्य बना हुआ है, परंतु अगर आप इसका उत्तर परीक्षा में भारत लिखेंगे तो सही माना जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मैथमेटिक्स का अस्तित्व किन किन चीज़ों से है, अर्थात गणित किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मैथमेटिक्स में हम लोग 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो 3 चीज़ है नंबर्स, रूल्स और टूल्स। नंबर्स के अंतर्गत प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह की कई संख्याओं को पढ़ते हैं। रूल्स के अंतर्गत हम लोग थ्योरम, भी बोर्डमास इत्यादि को पढ़ते हैं, और टूल्स के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन, एलसीएम, एचसीएफ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम लोग गणित में संख्या को लेकर रूल्स और टूल्स का प्रयोग करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर्स, रूल्स, टूल्स में से अगर एक भी न रहे तो मैथ्स का सॉल्व होना लगभग असंभव है। तो अब समझते हैं संख्याएं क्या हैं। संख्याएं वे गणितीय अंग हैं जिसका प्रयोग हम किसी भी चीज को गिनने या मापने के लिए करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक से अधिक अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है, जैसे 10, 208, 556, 9755 इत्यादि। नंबर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के न्यूमेरो शब्द से हुई है, इसीलिए हम लोग लैटिन भाषा के न्यूमेरो के फर्स्ट और लास्ट लेटर को लेकर नंबर को शॉर्ट में एन और डॉट लिखते हैं। हम लोग जिस संख्या पद्धति को पढ़ते हैं उसे डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव संख्या पद्धति या दाशमिक पद्धति या बेस 10 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। अब समझते हैं कि अंक क्या है। संख्या की सबसे छोटी इकाई को हम अंक कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी 10 संख्या से हम कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या लिख सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अंक और संख्या में क्या अंतर है।
तो अब चलते हैं संख्याओं के प्रकार की ओर। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और काल्पनिक संख्या के समुच्चय को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। किसी भी सम्मिश्र संख्या को a प्लस बी आई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। a प्लस बी आई में a को वास्तविक भाग तथा b को काल्पनिक भाग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 3 प्लस 4i एक सम्मिश्र संख्या है। अब सम्मिश्र संख्या के कुछ प्रकार को देखते हैं। इसके अलावे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आदि पूर्णांक संख्याओं के विभिन्न प्रकार हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब बात करते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अब बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या से बनने वाले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा 1। 1 सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी संख्या का पता लगा पाना असंभव है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा 1। आप किसी दो लगातार संख्याओं को लेकर अगर इसका HCF ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। अब चलते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन होगा वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, या हम कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ... अब बात करते हैं सम संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, इसका उत्तर होगा 2। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्याओं का अंत संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दो लगातार सम संख्या का HCF क्या होता है। दो लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। विषम संख्या की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, या हम कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, ... विषम संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो इसका उत्तर होगा 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्या का अंत संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होता है। तो दो लगातार विषम संख्या को लेंगे आप, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, तो इसका HCF अगर आप ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर होगा 1। दो लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा को देखा जाए तो हम पाते हैं प्राकृत संख्या के समुच्चय में 0 को लेने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5... पूर्ण संख्या से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अगर बात किया जाए दूसरे प्रश्न की, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या का निकालना असंभव है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दो लगातार पूर्ण संख्या का HCF क्या होता है। तो दो लगातार पूर्ण संख्या का HCF 1 होता है। आप किसी दो लगातार पूर्ण संख्या को लेंगे और अगर उसका HCF ज्ञात करेंगे तो उसका HCF 1 प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या के नाम से भी जानते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अभाज्य संख्या की डेफिनेशन की ओर। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें केवल एक तथा स्वयं से भाग लगे, या हम कह सकते हैं वैसी प्राकृत संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तथा स्वयं, अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ... कक्षा 10वीं में अभाज्य संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न को हल करने के लिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कम से कम याद होना आवश्यक है, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। इसका उत्तर होगा 2। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है तथा अभाज्य भी।
दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न, दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? या दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 1। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का HCF 1 कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 8। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 15। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसका उत्तर होगा 25। तो आपने जाना कि अभाज्य संख्या से आपके परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। वैसी प्राकृत संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, डॉट 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 डॉट। कक्षा 10वीं में भाज्य संख्या से पूछे जाने वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, 1, 2 तथा 4। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न, दो लगातार भाज्य संख्या का HCF क्या होता है? तो कोई दो लगातार भाज्य संख्या का अगर आप HCF निकालेंगे तो इसका HCF 2 होगा, और 2 एक सम संख्या है। अगर 1 की बात की जाए तो 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो आपने जाना कि भाज्य संख्या से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं सह अभाज्य संख्या की ओर। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं जिसका HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है, जैसे 2, 3, 7, 8, 7, 18, 23। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। सह अभाज्य संख्या से अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अब चलते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा, संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने से प्राप्त समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या रेखा पर लिखी गई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या को हम संकेत के रूप में I या Z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक शामिल हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक को जीरो इंटीजर, धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, डॉट 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 होते हैं, जबकि शून्य पूर्णांक में सिर्फ 0 होते हैं। धन पूर्णांक में +1, +2, +3, +4, डॉट। पूर्णांक को I या Z से निरूपित किया जाता है, जहां I का अर्थ इंटीजर तथा Z का अर्थ जहलीन है। जहलीन जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा की। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q बराबर नहीं 0 तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक हों, जैसे 2/3, -2/3, 0/1, 2/1, 22/7, √4/1। या वैसी संख्या जो या तो पूर्णतः कटे या अंशतः कटे या दशमलव के बाद रिपीट करे परिमेय संख्या होती है, जैसे 10/2, 10/4, 10/3, डॉट 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 डॉट। परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप देखकर और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं शब्द रेशनल की। शब्द रेशनल की उत्पत्ति रेशियो से हुई है तथा Q अंग्रेजी शब्द कोशेंट से लिया गया है। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा, वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय कहलाती है, जैसे √2, √3, -√5, पाई इत्यादि। या वैसी संख्या जो न तो पूर्णतः कटे, न ही अंशतः कटे और न ही दशमलव के बाद रिपीट करे, बल्कि दशमलव के बाद मनमौजी रूप से चलता रहे अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिसे देखकर आप और बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा, वैसी संख्या जो वास्तव में अस्तित्व में हो,
वास्तविक संख्या कहलाती है, जैसे 2, 2-3, 4/5, 0, √5 इत्यादि। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसके उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं। दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती है, और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। ये दोनों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या की परिभाषा: वैसी संख्या जिसके होने की कल्पना की जाती है काल्पनिक संख्या कहलाती है, जिसके उदाहरण आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पाई के बारे में। पाई क्या है? व्हाट इज पाई? पाई किसी वृत्त में उसकी परिधि एवं उसके व्यास का अनुपात है, अर्थात किसी वृत्त में उसकी परिधि और उसके व्यास से जो मान प्राप्त होता है उसे पाई के रूप में निरूपित किया गया, और वह मान है 3.14159265 ... बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, बल्कि सत्य यह है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई और 22/7 आपस में निकटतम संख्या है, न कि पाई बराबर 22/7 है। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या। इस वीडियो में इतना ही। तो आज आपने जाना नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाले अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।